Hi guys, how are you all? So class 10th ka we have seen the previous part of the chapter number 1, that what are chemical equations. So now we have to deal with the very important topic of the chapter, that is balancing of chemical equation. Okay, as I told you that we have to balance a chemical equation in order to follow the law of conservation of mass. Okay, so we have to balance the chemical equation, right? So how we can balance a particular chemical equation, that we have to see. Okay, that how we can balance a particular chemical equation. Okay, so the method which we have to see in our 10th class, that is known as hit and trial method. Okay, we will see hit and trial method to balance the chemical equation. ओके तो बच्चों जल्दी से देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है. ओके क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करके किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं. ओके तो जो बैलेंसिंग है वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे. वन बाय वन हम स्टेप क्लियर करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही अभी ले रही हूँ. तो वी विल बैलेंस विच रिएक्शन विच इक्वेशन. रिएक्शन ऑफ iron with steam to get mixed iron oxide and hydrogen gas. Okay, so this is the equation and this is the reaction which we have to balance. Okay, तो जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले हम इसकी वर्ड इक्वेशन लिखते हैं. ओके ये आपको एक केमिकल चेंज दिया गया है. आप सबसे पहले इसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. ओके सो लेट अस राइट डाउन वर्ड इक्वेशन फॉर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल सो आयरन इज गिवन टू अस. सो वन ऑफ द रिएक्टेंट इज आयरन दैट वी हैव रिटन. Okay, and it is reacting with steam. So steam is what? Steam is water only. Okay, but we can write down steam here also because we are taking steam only due to gaseous state of water we are taking in the reaction. Okay, and it is giving us mixed iron oxide and hydrogen gas. So it is giving us iron oxide plus hydrogen. ओके सो दिस इज आवर वर्ड इक्वेशन. अब हम इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन में हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हें एलएचएस में लिखना है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट व्हाट आर द रिएक्टेंट्स. आयरन, आयरन का सिंबल हम सभी को पता है, दैट इज Fe. इट इज द सिंबल ऑफ आयरन. स्टीम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर ओनली. So formula is H2O, water in the gaseous state. So the formula, chemical formula will be the same. Okay. फिर हम एक एरो लगाते हैं. एरो के पॉइंट के बाद हमारे क्या आता है, प्रोडक्ट्स. आयरन ऑक्साइड जो हमारा मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड होता है Fe3O4. Okay, this is the formula for the mixed iron oxide and we are having hydrogen gas. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है, एटम के फॉर्म में नहीं होती है, ये हम जानते हैं. ओके सो दिस इज आवर स्केलेटल इक्वेशन. अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. कैसे बैलेंस करेंगे हम इस इक्वेशन को? इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज बिगेस्ट फॉर्मूला टू बैलेंस. जो आपका सबसे बड़ा फॉर्मूला है, जो सबसे बड़ा सब्सटेंस है आपका इक्वेशन में, उनके एटम्स को हम पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, वी विल ट्राई टू बैलेंस देम फर्स्ट. ओके तो यहाँ पर एज यू कैन सी कि सबसे बड़ा हमारे पास कौन है, Fe3O4 है. ओके तो Fe3O4 को हम बैलेंस करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कौन सा एटम ज़्यादा है. ओके तो ऐसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है. ओके 4 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास इस फॉर्मूला में. तो अब हम चेक करेंगे कि
एरो की किस तरफ ऑक्सीजन कम है। ओके, अब आप इजीली देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट साइड है, वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है। ओके, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन एटम कम है तो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, यहाँ हमें बैलेंसिंग करनी होगी। तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इक्वेशन बैलेंस करते समय हम इन फॉर्मूलाज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम हमारे सब्सटेंसेस को ही बदल दें। ओके, क्योंकि जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में ओरिजिनली लिया जा रहा है या जो बन रहा है, हम उसे थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं ऑन पेपर। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो हम यहाँ H2O के आगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने ऑक्सीजन के आगे 4 लगा दिया, ऐसे लिख दिया हमने H2O, इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, इट विल बी डेफिनेटली रॉन्ग, हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में है, वो H2O के फॉर्म में है, अटैच है हाइड्रोजन से। ओके, तो जो 4 का मल्टीप्लाई है, हम इसके आगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे स्पीशीज के आगे। ओके, दैट मल्टीप्लाई विल बी in front of complete water molecule. Okay, then we will write rest of the equation. अब हमारी ऑक्सीजन अकॉर्डिंगली बैलेंस हो चुकी है। अब हमारे पास इसमें से क्या बचा, आयरन। ओके, सो नाउ वी हैव टू बैलेंस द आयरन एटम, राइट। तो अभी हमको इस इक्वेशन में फिर से दिख रहा है कि इस तरफ कम है आयरन रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास आयरन थोड़ा ज्यादा है। ओके, वी आर हैविंग मोर आयरन इन द प्रोडक्ट साइड। कितने आयरन ज्यादा है, 3 एटम्स है हमारे पास यहाँ। तो इस तरफ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। ऑलराइट, तो क्या होगा यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ओके बच्चों, अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट बचा है, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, नाउ वी आर हैविंग हाइड्रोजन टू बैलेंस ओनली। ओके, सो अब यहाँ पर 4 2 8 हाइड्रोजन एटम्स है हमारे पास, और यहाँ पर 2 ही एटम्स हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन के केस में आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन कम है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे प्रोडक्ट साइड में। जितनी हाइड्रोजन कम है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4H2। ओके, तो ये हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। ओके, अब अकॉर्डिंगली हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है, जिसको हम एक चेकलिस्ट बनाकर चेक कर सकते हैं। ओके, कैसे चेक कर सकते हैं, हम एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि हाउ वी कैन चेक दैट आवर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। LHS में वो कितने हैं, दैट वी विल काउंट, एंड वी विल काउंट दैट RHS में हमारे पास अब कितने हैं। ओके, सो कौन कौन से एलिमेंट्स थे हमारे पास आयरन था, हाइड्रोजन था, and we were having oxygen. So how many iron are present at LHS? 3. RHS 3. How many water molecules? I must say how many hydrogen. Okay, so how many hydrogen atoms are present? 4 2 8. तो यहाँ पे भी हमारे पास है 4 2 8. Okay. And how many oxygen atoms? So 4 oxygen, and here also 4 oxygen. तो अब हमारी इस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों ही तरफ हर एक एटम बराबर है, इक्वल है। मीन्स हमारी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, बैलेंस्ड। ओके, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड दिस इक्वेशन विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ओके, दिस इज हाउ वी हैव बैलेंस दिस रिएक्शन. ओके, लिख लीजिए आप लोग. अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो 1 मिनट आप इसे लिख लीजिए. देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट इक्वेशन टू बैलेंस. ऑलराइट बच्चों, आई होप ये आप लोगों ने लिख ली होगी इक्वेशन. अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे एग्जाम्पल के लिए और देखते हैं कि उसे हम कैसे बैलेंस करेंगे. ओके, सो दैट यू विल बी मोर क्लियर अबाउट द बैलेंसिंग. ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट इक्वेशन जो हम बैलेंस करने वाले हैं और देखते हैं कि उसे कैसे बैलेंस करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इक्वेशन जो मैं ले रही हूं आपकी, दैट आई एम टेकिंग रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट with water to get magnesium hydroxide plus ammonia. ओके, इस रिएक्शन को अब हम बैलेंस करेंगे. मैंने डायरेक्टली वर्ड इक्वेशन यहाँ पर ली है, तो वर्ड इक्वेशन से हम स्केलेटल इक्वेशन लेते हैं एंड देन वी विल बैलेंस द इक्वेशन. ओके, मैग्नीशियम नाइट्राइड. ओके, so what will be the formula of magnesium nitride? Mg3n2. okay, crisscross method, nitride ion N3 minus Mg2 plus. okay, if you remember Mg2 plus and it is nitrite N3 minus, crisscross of charges and we will get Mg3n2. ठीक है, ये हमने 9th क्लास में सीखा है. आप सभी ने 9th क्लास में ये पढ़ा है कि हम फॉर्मूलाज कैसे बना सकते हैं. ओके, सो इसी मेथड से आप किसका फॉर्मूला बना लेंगे? मैग्नीशियम नाइट्राइट का. तो फॉर्मूला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, राइट? वाटर H2O and we are getting magnesium hydroxide, so it will be MgOH whole twice and ammonia. ammonia एक गैस होती है and the formula of ammonia is NH3. okay, so now we have to balance this chemical equation. okay, so again we have to choose the biggest species. सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूल है, जो सबसे बड़ी स्पीसीज है, उसको हम चूज करेंगे. ओके, तो वी विल चूज दिस बिकॉज ये हमारा सबसे बड़ा है. so we will choose Mg3n2. ओके, इसको हमने चूज किया है. अब इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन. ठीक है, इसमें से हम किसको बैलेंस करेंगे? मैग्नीशियम को. ओके, सो फर्स्ट वी विल बैलेंस मैग्नीशियम. सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे? मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे. अब मैग्नीशियम आप देख सकते हैं LHS में हमारे पास 3 एटम्स हैं, लेकिन RHS में हमारे पास सिर्फ एक ही है. तो हम इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. आप एक तरीके से ये कह सकते हो बच्चों कि हम क्रिस क्रॉस कर रहे हैं. 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ. ओके, तो 1 को तो किसी चीज में मल्टीप्लीकेशन में लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो हम इस 3 को यहाँ RHS में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए. ओके, तो लेट्स बैलेंस मैग्नीशियम फर्स्ट.
आगे वाला नंबर होता है ना, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। ये जो नंबर है वो ये बता रहा है कि ये पूरी यूनिट 3 टाइम्स है। अगर आपने इस 3 को यहाँ पीछे लगा दिया मीन्स आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला को गलत कर दोगे। ये 3 सब स्क्रिप्ट में नहीं लिखेगा। ओके, आपको इसका ध्यान रखना है। आप फॉर्मूला डिस्टर्ब कर देंगे अगर आपने 3 को यहाँ सब स्क्रिप्ट में लिख दिया। ये जो 3 है ये आगे ही मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया हमारे अकॉर्डिंग। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। ओके, सो नाउ वी विल सी बैलेंसिंग ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। तो इस तरफ हमारे पास कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं, 2। LHS में और RHS में वी आर हैविंग ओनली 1, राइट। एंड RHS में नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। सो बैलेंसिंग ऑफ नाइट्रोजन बाय मल्टीप्लाइंग 2 टू अमोनिया। अमोनिया में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल हैव Mg3N2 प्लस H2O gives 3MgOH whole twice plus 2NH3। ओके, सो हमारे अकॉर्डिंग हमने 2 एलिमेंट्स बैलेंस कर दिए हैं, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। अभी भी 2 एलिमेंट्स हमारे पास रह जाते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिन्हें हम बैलेंस करते हैं। तो इस तरफ ऑक्सीजन बड़ी स्पीशीज में है, तो ऑक्सीजन को हम पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब आप काउंट कीजिए, 3 2 6। कैसे 6 गिनेंगे हम इसको, क्योंकि ये OH की यूनिट 2 टाइम्स है, ठीक है, यहाँ पर, और ये टोटल 3 यूनिट्स हैं, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। हमारे पास 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं इस तरफ, और यहाँ पर LHS में सिर्फ 1 है। तो जिस तरफ एटम कम है उस तरफ हमें उसको मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड इंटीजर से बैलेंस करना पड़ता है। ओके, सो नाउ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय मल्टीप्लाइंग 6 to H2O in LHS। ठीक है, LHS में हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे वाटर से, तो क्या हो जाएगा, Mg3N2 प्लस 6H2O gives 3MgOH whole twice प्लस 2NH3। ओके, लास्ट एलिमेंट हमारे पास रह जाता है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन को अब हमें बैलेंस करना है, तो काउंट कर लेते हैं दोनों तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 2 12, और यहाँ पर 3 2 6, 2 3 6, 6 प्लस 6 12। तो दोनों तरफ हमारे पास हाइड्रोजन 12 है, मीन्स हाइड्रोजन ऑलरेडी गॉट बैलेंस्ड। ठीक है, ओके, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के साथ साथ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। ओके, सो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम चेक कर सकते हैं, तो इसकी भी हम चेकलिस्ट बना के इसे आराम से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट और LHS RHS में वो कितने हैं हम आराम से चेक कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स LHS RHS, how many elements are there, 4 type of elements are there, magnesium, nitrogen, hydrogen, oxygen. Okay, 4 types of elements are there. How many atoms of magnesium are present, 3 at LHS, 3 at RHS. Nitrogen 2 2, hydrogen 6 2 12, here 3 2 6, 2 3 6, 6 plus 6 12, and oxygen 6, here also it is 6. So as we have seen that all the atoms are equal in the number on both the side of the arrow.
ओके, सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के एटम्स को एरो के दोनों तरफ बराबर कर दिया है, जिससे ये इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। ओके, सो दिस इज अ सिंपल मेथड दैट बाय विच वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, सबसे बड़े स्पीशीज को उठाकर आप बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। जिस तरफ जो एटम कम होता है उस तरफ पर्टिकुलर इंटीजर को हमको मल्टीप्लाई करके उसे बैलेंस करना होता है। ओके, सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, सो सम ऑफ द एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू फॉर योर होमवर्क, जो आप अपने घर पे बैलेंस करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और देन आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स बच्चों आई एम गिविंग यू फॉर योर प्रैक्टिस। Okay, so write down some examples for your practice. I am giving you skeletal equation and that you will have to balance. Okay. So these are the some equations which you can use for your practice. Okay, you can balance these equations just for your practice. Okay, write down these equations for your practice only. Write down quickly. I hope you have written the equations for your practice. नाउ बच्चों, ये जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं, ओके, इन्हें हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं ना। दे कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव। ऑलरेडी दे आर इंफॉर्मेटिव, दे गिव अस सो मेनी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोर्ड पर लिखती हूँ। ओके, मैंने इस इक्वेशन को डायरेक्टली बैलेंस कर दिया है। ये जो आपका कंपाउंड है इसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ओके, दिस इज द सब्सटेंस। ओके, सो नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि KClO3 के 2 मोल्स, ठीक है, उन्हें हीट करने पर KCl के 2 मोल्स मिलेंगे, ऑक्सीजन के 3 मोल्स मिलेंगे। ओके, तो हमें मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कितने कितने मोल्स हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी विच वी टेक ड्यूरिंग द इक्वेशन। ग्राम्स में निकाल सकते हैं हम इक्वेशन कि कितना ग्राम हमने KClO3 लिया है तो हमें KCl कितना ग्राम मिलेगा। ओके, ये जो सारी कैलकुलेशंस होती है बच्चों, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग की जाती है, इन्हें कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आपके सिलेबस में आएगा। ओके, सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर वेरी इंफॉर्मेटिव। These chemical equations can be made more informative.
हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं इन्हें हम और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, हम हमारे जो सब्सटेंसेस है उनकी स्टेट मेंशन कर सकते हैं। ओके, जो अगर हमारे सब्सटेंस की जो स्टेट है वो हम उस सब्सटेंस के फॉर्मूला के आगे ब्रैकेट में मेंशन करते हैं स्टेट का फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे स्मॉल लेटर। जैसे KClO3 की स्टेट सॉलिड है तो हम यहाँ पे स्मॉल s लिख देंगे, जो ये क्लियर करेगा कि आपका जो KClO3 है वो सॉलिड स्टेट में लिया गया है। KCl सॉलिड बन रहा है तो इसके आगे भी मैंने S लिख दिया, तो आप समझ जाएंगे कि पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में बना। ऑक्सीजन गैस है तो इसके आगे मैं लिख दूंगी G, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये गैसियस सब्सटेंस है। ओके, अगर मुझे इस इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो मैंने इस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट एनर्जी का यूज़ किया। KClO3 को मैंने हीट किया तो मैं एरो पे लिख दूंगी हीट। तो रिएक्शंस की जो कंडीशंस होती हैं उन्हें एरो पर लिखकर हम शो कर सकते हैं। एरो पर कंडीशन लिखने से आपकी जो इक्वेशन है वो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। आप एरो पर कंडीशन लिखकर अगले इंसान को या किसी को भी जिसको आप अपने केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना चाहते हैं आप डिटेल में बता सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे MnO2। ठीक है, व्हाट इज कैटलिस्ट बेटा, कैटलिस्ट is a substance which alters the speed or rate of the chemical reaction but do not takes part in the reaction। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसे बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जनरली बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। अगर आपकी कोई रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड से चल रही है तो कैटलिस्ट ऐड करके हम उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं। लेकिन कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केमिकली ये हमें कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं देने वाला है। ओके, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो मैंने यहाँ एरो के नीचे MnO2 लिख दिया, मतलब मैं आपको कैटलिस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो कौन है, MnO2। और मैंने एरो पे हीट लिख दिया, इससे आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस रिएक्शन के दौरान इस सब्सटेंस को हीट किया गया है। ओके, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो इस तरीके से हम हमारी इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ओके, इट कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, वन मोर एग्जाम्पल वी कैन सी रिगार्डिंग दिस। So let us see one more example. One more example. For example, we can take combustion of methane. So what is methane? CH4 है ना, मीथेन को नेचुरल गैस भी कहते हैं या मार्श गैस भी कहते हैं। तो ये हमारी मीथेन हो गई CH4। अब CH4 क्या है, गैसेस स्टेट में, तो हम इसके आगे लिख देंगे G। ओके, कंबशन, कंबशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं। तो यहाँ पर हो गया O2। सो ऑन कंबशन ऑफ मीथेन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चीज आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह के फ्यूल्स का जब हम कंबशन करते हैं तो हमें CO2 एंड वाटर मिलता है। ओके, तो CO2 प्लस वाटर, राइट, बैलेंस कर देते हैं हम इस इक्वेशन को। ये हमने बैलेंस कर दी। अब ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट में है तो हमने यहाँ लिख दिया G। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस स्टेट में है, हमने लिख दिया G। ठीक है, वाटर लिक्विड स्टेट में है तो हमने लिख दिया L।
प्लस ये जो अपनी रिएक्शन है ये हीट एनर्जी रिलीज करती है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस हीट। अब मैंने हीट को यहाँ लिखा है प्रोडक्ट्स के साथ RHS में, इसका मीन्स इस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। आपको पता चल गया कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की है। ओके, सो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को काफ़ी इंफॉर्मेटिव बना दिया। ओके, तो इक्वेशंस के अंदर जो आपके सब्सटेंस है उसकी स्टेट को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और जो भी किसी रिएक्शन की कंडीशन है उसे हम एरो पर शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारी जो केमिकल इक्वेशन है और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़्यादा बेनिफिशियल या सिग्निफिकेंट हो जाती है। ओके, जैसे कि हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, और एग्जाम्पल हम किसका ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का। ओके, आई शुड यूज अ बिग एरो फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये आपके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है जिसमें हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ओके, तो ये जो रिएक्शन है इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके बच्चों, एज यू कैन सी दैट द कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन इज व्हाट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है वो किस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, जो कि प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट है। तो हमने क्या किया, हमारी जो रिएक्शन है उसकी कंडीशन को हमने एरो पर एक्सप्रेस कर दिया। ओके, वी हैव एक्सप्रेस द कंडीशन ऑन द एरो। तो इससे क्या हो गई, ये जो हमारी रिएक्शन है, ओके, इट हैज़ बिकम मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, ये जो हमारी रिएक्शन है ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई है, ज़्यादा इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, सो दिस इज द मेथड टू प्रेजेंट एन इक्वेशन इन द बेटर वे। ओके, और हाँ, अगर मान लीजिए आपकी रिएक्शन किसी सॉल्यूशन स्टेट में हो रही है, मीन्स हमने हमारे सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो हम उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे AQ, एक्वस। ओके, वी विल राइट डाउन एक्वस। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा जाएगा, AQ लिखा जाएगा। AQ वाली बहुत सारी रिएक्शंस के एग्जाम्पल हमारे सामने आने वाले हैं जो हम आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा है कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को, और केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं। दिस वी हैव सीन इन टुडेज वीडियो। ओके, सो इफ यू लाइक एंड यू गॉट द टॉपिक देन प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए अपलोड होते ही। एंड वेरी सुन आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो जिनमें हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड वेरी बेसिक टॉपिक जो आपको आगे तक की क्लासेस में काम आने वाला है। ओके, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।